जदयू द्वारा एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन में शामिल होकर बिहार में नई सरकार बनाने से आक्रोशित होकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को डीएम कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय विश्वासघात धरना दिया। धरना में भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के सामने एक तरफ जहां टेंट और दरी कम पड़ गया, वहीं 10 बजे से 3 बजे तक जारी धरना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह व राज्यसभा सदस्य प्रोफेसर राकेश सिन्हा से लेकर मंडल अध्यक्ष तक के निशाने पर नीतीश कुमार रहे। पूरे दिन जय श्री राम एवं भारत माता की जय के नारों से धरना स्थल गूंजता रहा। साथ ही नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिला। मौके पर भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार को देगाबाज, मौकाप्रस्त एवं कुर्सी कुमार जैसे शब्दों से नवाजा गया। धरना की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, धन्यवाद ज्ञापन बलराम सिंह एवं संचालन कृष्ण मोहन पप्पू ने किया। मौके बेगूसराय विधायक कुंदन कुमार, बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता, विधान पार्षद सर्वेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, पूर्व विधायक श्री कृष्ण सिंह, संजय सिंह, अमरेंद्र कुमार, अमर, नवीन कुमार, नीरज कुमार, विकास कुमार, प्रोफेसर आशा सिन्हा, वंदना सिंह, शशिकांत दास, देवानंद कुशवाहा, रामूर्ति चौधरी, महंत सीताराम दास, कुंदन भारती, मृत्युंजय कुमार, वीरेश, मोनू सिंह, चंचल, आयुष ईश्वर उपस्थित थे। नीतीश लालू राज कैंट का अभियान बेगूसराय से शुरू होगा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि बिहार में अपराधियों की सरकार अपराधियों के लिए अपराधियों के द्वारा बनाई गई है। अपराधियों को सह मिला है और उन्हें संरक्षण पटना में सरकार में बैठे लोगों के द्वारा मिलना शुरू हो गया है। जिस दिन नीतीश ने शपथ लिया, पटना में लूट हत्या की घटनाएं हुई, शराब से मौत हो रही है। शराब के नाम पर वाइन टैक्स नीतीश कुमार की पार्टी और उनके लोगों को जा रहा है। अंतर्द्वंद से यह सरकार समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि बिहार को नीतीश और लालू से मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। जंगल राज आ चुका है, लोग दहशत में है, महिला और व्यवसायी को निशाना बनाया जा रहा है। इस धोखे का बिहार की जनता जवाब देगी। नीतीश कुमार बिहार के विकास के बदले विनाश की ओर ले जाने के लिए उलझ रहे हैं। सरकारें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जनादेश पर ये सीधा हमला है, राजनीतिक नैतिकता पर प्रहार है और बिहार की जनता एकजुटता के साथ इस जनादेश के साथ विश्वासघात का जवाब देगी। और मुझे लगता है कि जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करती है। ये सांप और नेवले की दोस्ती अधिक दिनों तक नहीं चलेगी। तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों 2 ध्रुव पर खड़े हैं। ऐसा लगता है कि समय रहते मध्यावधि चुनाव का सामना बिहार को करना पड़ेगा। तो सर, आज जो बैठक जो यहाँ रखी गई है, किस किस मुद्दों के लिए बैठक रखी गई? देखिए, ये जनता को जागरूक करने के लिए कि जनतंत्र में जनादेश का सम्मान होना चाहिए और जनादेश को जो लोग धोखा देते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, उनके वास्तविक चरित्र को जनता तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 2024 और 25 में हम अपने बलबूते पर बिहार में सभी सीटों पर कब्जा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के इसी संकल्प का और इसी कार्यकर्ताओं के उत्साह का प्रदर्शन करने के लिए आज इस महाधरना का आयोजन किया गया। क्या लगता है सर, यहाँ पे जंगल राज फिर से जाग चुकी है क्या? देखिए, ये जंगल राज 2 का युग आ चुका है। इन दोनों की सरकार बनते ही जिस तरह से पटना में हत्या और लूट की घटना घटी, छपरा में घटना घट रही है, एक पत्रकार की हत्या हो गई, तो मुझे लगता है कि यह सरकार अपराधियों के लिए अपराधियों द्वारा बनाई गई है। आज अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि जनता को एकजुटता के साथ इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। सरकार को हटने के लिए बाध्य करना चाहिए यदि कानून और व्यवस्था को नियंत्रित नहीं किया। एक कुमार जी समाजवाद का नाम लेते हैं, लेकिन उनका सिद्धांत सत्तावाद है। सत्ता के लिए वे किसी के साथ जाने के लिए, किसी के साथ बैठने के लिए, किसी का समर्थन लेने में नहीं सकते हैं। जब किसी का और हमला करते हैं, अगले दिन माफी मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का अवसरवाद का अवसान का समय अब आ चुका है। तो सर, यहाँ पे जो नौकरी जो तेजस्वी जी जो घोषित किए हैं, 10 लाख नौकरी का जो घोषित किए घोषणा, क्या कुछ लग रहा है? उनके घर के 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है इस सरकार में। उसी 10 को वो 10 लाख समझ रहे हैं। तेजस्वी जी को मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। सिर्फ तेजस्वी जी अपने कार्यकर्ताओं को संभालें, कार्यकर्ताओं के द्वारा आपराधिक घटनाएं जो घट रही हैं उसको संभालें। जनता उनके कृतज्ञ रहेगी, लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इन अपराधियों को संरक्षण देना, अपराधियों को मनोबल बढ़ाने की राजनीति है। इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज महाधरना का आयोजन किया। केंद्र में नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, उस पार्टी में नहीं जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता धूल में मिल चुकी है। उनकी विश्वसनीयता का सूचकांक अब 0 पर आ चुका है।
नीतीश कुमार किसकी प्रशंसा करते हैं, किसकी आलोचना करते हैं, यह महत्वहीन हो गया है। नीतीश कुमार के जीवन का अंतिम और पहला शब्द सत्ता है। सत्ता के गलियारे में रहने के लिए किसी के साथ बैठ सकते हैं, किसी के साथ किसी को भी खंजर मार सकते हैं। यही नीतीश की राजनीति का दर्शन है। क्या लग रहा है कि अगले चुनाव में नीतीश सरकार फिर से बन पाएगी या फिर वो मिट्टी में मिल जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के कार्यक्रमों को, उनके दर्शन को लेकर जाएगी। उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्था को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों को देख लीजिए। हम अपने मॉडल के साथ, अपने नेतृत्व के साथ, अपने सिद्धांत और विचार के साथ, मूल्यों के साथ जाएंगे। जनता जाति विहीन समाज के सपने को देखती है, उसी सपने के आधार पर जातीय समीकरण को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 2024-25 में भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। जहरीली शराब से 5 की मौत हुई है और शराबबंदी को लेकर पूर्ण रूप से खेल दिखाया जा रहा बाहर, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अपराधियों की सरकार अपराधियों के लिए, अपराधियों के द्वारा बनाई गई है। अपराधियों को सह मिल रहा है और उन्हें संरक्षण पटना में सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा मिल रही है। जिस दिन नीतीश जी ने शपथ लिया उसी दिन पटना में लूट और हत्या की घटना घटी। अब शराब से मौत हो रही है। शराब के नाम पर वाइन टैक्स नीतीश जी की पार्टी को, उनके लोगों को जा रहा है। यह सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। अंतर्द्वंद से ही सरकार समाप्त होगी। बिहार को नीतीश और लालू मुक्त बनाने का संकल्प हम ले रहे हैं। 5 मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना? मुझे कुछ नहीं कहना है। तेरे अंगने में मेरा क्या काम है? ये स्वार्थियों का अंगना है और स्वार्थी के अंगना में मेरा क्या काम है? वो 5 उप मुख्यमंत्री कौन कहे, वो सबको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। धरना दे रहे हैं, धरना के माध्यम से क्या कहना चाहिए? धरना के माध्यम से मैं देश में एक ऐसे व्यक्ति का, हर चीज की एक नीति होती है, एक एथिक होता है, एक सुचिता होती है। चाहे कोई टीचर पढ़ाई करता हो उसका भी सुचिता है, कोई धंधा करता है उसका भी एक सुचिता है, राजनीति करता है उसका भी सुचिता है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख देते हैं, तब जाके राजनीति करते हैं। जिस व्यक्ति को पाल पोस कर करके यहाँ तक बनाने का काम किया, 2000 में पहली बार और 2020 में अंतिम बार, आज वो भी कह रहे हैं मुझे अपमानित किया गया। अरे भाई, तो सम्मान किसको कहते हैं? अगर आपके 43 सीट थे, हमने चुनाव के पहले कहा कि मेरे नेता नीतीश बाबू हैं, हमने माना। ये सम्मान आपको नहीं है? नहीं, ये हम कई दिनों से कह रहे हैं। काने के मन भेल तो आँख में गरल फुट्टी। इनको लोगों ने कह दिया है आप पीएम मटेरियल, आप पीएम मटेरियल। तो रात में उठ करके बैठ जाते हैं और फिर निर्णय ले लेते हैं कि अब आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ तो पीएम का उम्मीदवार बन नहीं सकते। यहाँ खाली भी नहीं है, वैसे देश में भी खाली नहीं है। आज कल जो सर्वेक्षण आया है वो आया है 53% से ज़्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को, उसके पीछे कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। नीतीश बाबू का तो नामो नहीं है। इसलिए वो गए हैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं 14 वाले 24 में रहेंगी कि नहीं? कान खोल के सुन लें, 14 वाला 24 में भी रहेगा, 14 वाला 29 में भी रहेगा। आपको अगर हिम्मत है तो जैसे 2014 में अलग चुनाव लड़े थे, लड़ के दिखा दीजिए। मेरी चुनौती स्वीकार कर।
वहीं विपक्षी ने भी भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा महागठबंधन एवं नीतीश के कार्यकर्ताओं ने। उसमें जेपी नड्डा आए थे मुख्य अतिथि तौर पर। उन्होंने बोले, जेपी नड्डा ने बोले थे जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है सबको खत्म कर देंगे और सिर्फ अगर देश में रहेगा तो बीजेपी रहेगा। यही कारण माननीय मुख्यमंत्री को ये बात खल गया अरे, और तेजस्वी यादव को भी खल गया। सबको छोटा मोटा जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, सब उखल गया। इसी वजह से सब एकजुट महागठबंधन बनाकर उसको बीजेपी को साइड किया और मेरा ही आदमी आरसीपी सिंह को बीजेपी वाले ने अपने साथ मिलाया और हमारे विधायक को खरीद बिक्री करने का प्रयास किया गया, जिससे वो सफल हो गया बीजेपी वाला ने। इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री समय रहते गद्दारों को पहचान गए और उनसे हटकर महागठबंधन की सरकार बना लिए। अब लगता है सही माने में माननीय मुख्यमंत्री को विकास करने का मौका अवश्य मिलेगा। जो उनके दिल में था, दिमाग में है, वो और डिफिनेटिव करेंगे। जो बोलते हैं नीतीश कुमार करवे करता है, जो नहीं बोलते वो डिफिनेटिव करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री अब लगता है पूरे इतने जो 2020 के बाद चुनाव हुआ है, ये 2 साल में मुख्यमंत्री ने उतना हंसी उनके चेहरा पर कभी नहीं था जितना हंसी इस महागठबंधन बनाने के बाद हंसी हुआ। दिल से हंसे, दिल से खुशी हुआ उनको, इसलिए बहुत खुश है। इसलिए अब महागठबंधन। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर बीजेपी में जाने की तैयारी में है क्या? सवाल पैदा न है, कौन आप अलू बात करते हैं। अब उसके यहाँ जो थूक दिया उसके यहाँ जाएगा, उसके यहाँ जो पिठी में थोड़ा मारने लगातार पलटी मारते रहते हैं। देखिए वक्त और था, अभी वक्त और आया है। पत्रकार महोदय जान लीजिए, अब जीवन में कभी पलटी मारे नहीं होगा। अब महागठबंधन एकदम जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे, तेजस्वी यादव चाहेंगे, तब तक महागठबंधन कायम रहेगा। बिहार में हम तो बोल दिए 3/3 बहुमत से देखिएगा सरकार बनेगी और केंद्र में भी आप देख लीजिएगा महागठबंधन के यहाँ एनडीए का सफाया हो जाएगा। 40 में 40 सीट महागठबंधन लेने की जा रही है 2024 में। क्या नाम है साहब? मेरा अजय पासवान, जिला जदयू सचिव है। जब तक देखिए, यह जो धरना था, हम नीतीश जी को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एसी में रहते थे, आज जो है करकी धूप में बैठे हैं। जो फ्लाइट में रहते थे वह आज रोड पर आ गए। अभी से बढ़ के क्या रोजगार होना चाहिए? लोग का जो दुख सुख तो वो लोग समझते नहीं हैं। जब अपने पर पड़ा तब उनको पता चल रहा है कि अग्निवीर क्या है, और हमें खुशी है वो लोग खुद अग्निवीर बन गए। तो क्या लग रहा है नीतीश जी के आने के बाद अग्निवीर जो बनी हुई है, तो क्या इस पर कोई समाधान होगी? समाधान क्यों, सबका अपना अपना फंडा है। वो भी अपना लोग अपना हल्ला करेगा, विपक्ष में रहेगा, अपना अनशन बोलेगा। जो बोलेगा उसका हम खामियां गिनाएंगे। जब आप नीतीश जी के साथ थे उस समय खामियां क्यों नहीं गिनाते थे? अब आज की भारत की जनता और बिहार की जनता उतना बुर्बक नहीं रही, वह सब जान रही है। सरकार में थे तो नीतीश जी अच्छे थे, और सरकार से हटे तो वो नीतीश जी खराब हो गए। सवाल बढ़िया से पूछो, खराब हो गए क्या? महंगाई तो बीजेपी वाले वो जो जितना छोटे मोटे बिजनेसमैन थे, जीएसटी लगा के, वैट बढ़ा के, और इतना अनाज के दाम वो फिर से जो है, जो गरीब है उसको फिर से जो है रसातल पर लाने का काम कर रहे हैं, ताकि वह हमारा गुलाम बन सके। युवा को गुलाम बनाने का उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है बीजेपी वाले का। इसका मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, ये तो पूरा बिहार की जनता जान रही है। मेरा नाम सुबोध कुमार, राजद जिला कार्यकारिणी सदस्य। अरे वो इससे बकता है, बीजेपी कोई पार्टी उटी नहीं है, एजेंट है, बिजनेसमैन का एजेंट है, समझे? वो बिजनेसमैन को अमीर बनाने के लिए
गरीब का खून चूसने वाला बीजेपी पार्टी है, उसको विकास से कोई लेन देन नहीं है। विकास से कुछ लेन देन है, उस जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद फैला करके वो वोट लेता है, ठगता है जनता को। लेकिन अब जनता समझ गई है। गांव में जाके देखिए, हर गांव में बीजेपी के लिए झाड़ू रखे हुए हैं। सब गरीब लोग तरस रहा है। खाद्य पर 5% GST लगा दिया है, सब कुछ में महंगाई बढ़ा दिया है, समझे। तो गरीब लोग, गैस देखिए 3 गुना दाम में वृद्धि कर दिया है। उससे अच्छा कांग्रेस ने था, तो सब कुछ किया था विकास। अभी कौन विकास किया? एक भी विकास योजना है? तो क्या अब महंगाई जो है कम होगी? अब बस होगी, केंद्र में सरकार हटेगी, बीजेपी की सरकार हटेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी और महंगाई भी घटेगी, बेरोजगारी भी घटेगी और सब जनता अमन चैन से रहेंगे। और जब तक बीजेपी की सरकार केंद्र में रहेंगे तब तक जनता बेहाल रहेगा। गरीबी, महंगाई, करप्शन सब कुछ से देश की बिक्री कर रहा है। एजेंट है, बीजेपी एजेंट है ये अमीर लोग का। अरे बीजेपी जो है ना, नीतीश जी साथ में भी थे ना, साथ में भी रह करके वो डिप्लोमेसी कर रहा था इसके साथ। कभी चिराग को खड़ा करके इसके साथ मैंने अंदर जंग लगाने का काम कर रहा था इसको, यानी क्षेत्रीय पार्टी को पूरी तरह खत्म करने की उनका चाल था। साथ में रहकर दुश्मनी, ऐसा उनका है। उनका सोच बहुत ही घटिया किस्म का है। वीरेंद्र कुमार पटेल, जदयू प्रवक्ता।